आज हम आपको गति के समीकरण के बारे में बताएंगे। सबसे पहले गति के समीकरण होते क्या हैं। यदि कोई वस्तु एक समान त्वरित गति से सरल रेखा में गतिमान है तो किसी निश्चित समयांतराल t में गति के दौरान त्वरण a, उसके द्वारा तय की गई दूरी s तथा प्रारंभिक वेग u और उसके द्वारा प्राप्त वेग या उसी को अंतिम वेग कहेंगे v को संबंधित करने वाले समीकरण को गति के समीकरण कहते हैं। गति के समीकरण ये निम्नलिखित तीन होते हैं। पहला है v बराबर u प्लस ए टी, इसको कहा जाता है वेग समय संबंध का समीकरण। दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको समय स्थिति संबंध का समीकरण कहा जाता है। और तीसरा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as, वेग स्थिति संबंध का समीकरण कहा जाता है। अब इन सभी समीकरणों में हम देखेंगे तो चार राशियां हैं और चार में से तीन अगर मालूम रहे तो हम चौथा निकाल लेंगे। तो सवाल जो भी रहेंगे आंकिक प्रश्न, उनको हल करने के लिए इन सभी समीकरणों में से जो भी समीकरण उपयुक्त होगा उसका प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद गुरुत्व के अंतर्गत गति, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर अगर कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर या नीचे की ओर गति करती है तो त्वरण a के स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण g और दूरी s के स्थान पर ऊंचाई h का प्रयोग करते हैं और गति के समीकरण निम्नलिखित हो जाते हैं। जैसे पहला है कि वस्तु अगर हम ऊपर से नीचे की ओर किसी वस्तु को छोड़ दें, अपने स्वतंत्रतापूर्वक वह नीचे की ओर यानी गुरुत्वीय त्वरण के कारण गिरे, तब उसमें जो गति के समीकरण होंगे वह पहला होगा v बराबर u प्लस जी टी होगा, दूसरा h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और तीसरा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब इसी तरह से दूसरी स्थिति में अगर कोई वस्तु गुरुत्व के विरुद्ध, गुरुत्व जानते हैं नीचे की ओर है, उसके विरुद्ध अर्थात ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति करती है तो ये गति के समीकरण ये हो जाएंगे v बराबर u माइनस जी टी, यानी g के स्थान पर सब जगह माइनस हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और तीसरा हो जाएगा u स्क्वायर v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। अब एक सवाल हम बता दे रहे हैं और इसी तरह से आप जो भी इस तरह के सवाल बुक में दिए हों उसको हल करेंगे। कोई वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ कर 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करती है और पुनः अगले 5 सेकंड में वेग कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में वस्तु के त्वरण की गणना कीजिए। पहली स्थिति में क्या क्या दिया है हम लिख लेंगे। प्रारंभिक वेग u1 यानी विरामावस्था से, तो u1 क्या हो गया 0, समय t 30 सेकंड दिया हुआ है और अंतिम वेग v1 उसको हम u1 यानी दो स्थिति है इसलिए उसको हम u1 v1 और t1 मानेंगे। तो v1 6 मीटर प्रति सेकंड है और निकालना त्वरण a1 है। तो हम जानते हैं त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, इसलिए a1 बराबर v1 माइनस u1 बटे t1। तो ये हो जाएगा 6 ऋण 0 बटे 30, हल करेंगे तो 1/5 यानी त्वरण a1 बराबर 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दूसरी स्थिति में इसी तरह से u2 यानी उस समय प्रारंभिक वेग उसका 6 मीटर प्रति सेकंड रहेगा और समय अंतराल दिया है 5 सेकंड और अंतिम वेग 4 मीटर प्रति सेकंड और इसमें a2 निकालना है। तो बस उसी तरह से a2 बराबर v2 माइनस u2 बटे t2, 4 ऋण 6/5 हो जाएगा बराबर
ऋण यहाँ 4 में से 6 घटाएंगे, ऋण 2/5 और ऋण 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर